अब आज कतिवटा देशमा फरेन कन्ट्रीतिर आजै छ के अरे अक्षय तृतीया। अब हाम्रो यो भारत नेपाल यतापट्टि चाहिँ भोलिको उयसमा छ है, किनभने अक्षय तृतीया चाहिँ रोहिणी नक्षत्र भएको बेलाको राम्रो भनेर गुरुदेवले बताउनु भयो। त्यसले गर्दा रोहिणी नक्षत्र चाहिँ भोलि मात्रै पर्दो रहेछ। आजैदेखि अब भोलि आजदेखि नै लाग्नु चाहिँ अक्षय तृतीया। तर हामीले मान्नुपर्ने चाहिँ खास चाहिँ मान्नुपर्ने अक्षय तृतीया चाहिँ भोलिको रहेछ। रोहिणी नक्षत्र भएको अक्षय तृतीया चाहिँ अति उत्तम हो भनेर गुरुदेवले बताउनु भयो। आजदेखि कतिले आज मान्छन्, अब यो फरेन कन्ट्रीतिर चाहिँ आजको मान्दा हुन्छ अरे। अब हाम्रो यतापट्टि चाहिँ भोलिको डेट रहेछ। भोलिको तिथिले भोलि अति उत्तम बताएको रहेछ भनेर गुरुदेवले भन्नुभयो। आजको अब प्रसङ्गमा छ तपाईँको मत्स्य कुर्मा अवतार कथा तथा समुद्र मंथन से लक्ष्मी के प्रादुर्भाव, लक्ष्मी को जन्म और एकादशी द्वादशी का महात्म्य भनेर पद्म महापुराणको उत्तरखण्डमा बताउनु रहेछ। अब यो प्रसङ्ग अहिले पार्वतीजीले सोध्नुहुन्छ र भगवान भोलेनाथले पार्वतीलाई बताउनु हुँदैछ। अब पार्वती सोध्नुहुन्छ, हे महेश्वर, अब मुझे भगवान के वैभव मत्स्य कुर्मा आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भन्नुभयो। महादेव जी बोले, हे देवी, एकाग्रचित्त होकर सुनो, मैं श्री हरि का वैभव मत्स्य कुर्मा आदि अवतारों का वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीप से दूसरे अनेकों दीपक जला लिया जाता है, उसी प्रकार एक परमेश्वर अनेकों अवतार होते हैं भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। उन अवतार के पर स्वास्थ्य भ्यू और वैभव आदि अनेकों भेद भगवान के अनेकों शुभ अवतारों का अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचा, त्रिदशा, दक्ष, कर्दम, पुलस्य, पुलह, अंगिरा तथा कृतु इन 9 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें है मरीचा ने काश्यप को जन्म दिया। काश्यप ने 4 स्त्रियां थी, अदित्य, दिति, कद्रु और विनीता। ये अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दिति ने तमोगुणी पुत्र भनेको राक्षसहरू पर दितिबाट राक्षसहरू पुत्र को उत्पन्न भयो कि जो महान असुर हुए। उनके नाम इसी प्रकार मकर, हैग्रीव, महाबली, हिरण्यक्ष, हिरण्यकाशिपु को जन्म और मया आदि है। मकर बड़ा बलवान था। उन्होंने ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा जी के मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिया। यो हैग्रीवले चाहिँ वेद छीनेको थिए। इसी प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वो महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। ब्रह्म संस्कार सनातन उत्पन्न होने लगे। स्वद्य षष्टकार और वर्ण आश्रम धर्म के लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पर भगवान की शरण में जाकर मकर दैत्य को द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उन्हें स्वतवन किया भनेको उनलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अब महादेव जी, श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती ब्रह्मा जी की इसी प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु मत्स्य धारण करके माछा को रूप धारण करके हे महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने उसी अत्यंत भयंकर मकर नाम का दैत्य को थुतुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके मार डाला और अंग उप अंगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। इसी प्रकार उन्होंने मत्स्य अवतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि ने तीनों लोका में भय दूर किया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवता उसी सिद्धियों को मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रिय है, अब भन्नुहुँदैछ महादेव, हे प्रिय, श्री विष्णु के कूर्म अवतार का संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूँगा। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वही महान तपस्वी, अत्यंत क्रोधित और संपूर्ण लोकों को क्षोभ में डालने वाले। एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उसी समय इंद्र
ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो रहा संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने की लिए उदत थे। उन्हें देखकर तपस्वी दुर्वासा मन में प्रसन्न हो गया। उन्होंने भी विनीता भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी को मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदवन को और चले दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था, उसे सूंघा, उसे माला को उतार दिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इसी से दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, देवराज तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण ऐसे अपमान करते हो, इसलिए तीनों लोक की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं भनेर अब राजा के अरे ऋषि दुर्वासाले श्राप दिनुभयो। किनभने अभिमान भयो इन्द्रलाई, त्यसले गर्दा इन्द्रले त्यसरी मेरो तिरस्कार अथवा मेरो बेइज्जत गर्यो भनेर श्राप दिनुभयो। दुर्वासा के इसी श्राप सब प्रकार श्राप देने पर इंद्र पुनः अपने नरक को लौट गए। तत्पश्चात जगन्माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा आदि देवता गंधर्व यक्ष किन्नर दैत्य दानव नाग मनुष्य राक्षस पशु पंक्षी तथा कटी आदि कीट आदि जगत के समय चराचर प्राणी दरिद्रता का मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी से पास जाकर कहा, भगवान तीनों लोक में भूख प्यास से पीड़ित है। आप लोगों के स्वामी एक रक्षक है, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवेश आपने हमारी रक्षा करे। अब ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ अरे, हे देवता दैत्य गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों सुनो। इंद्र के अनाचार से ही सारा संकट उत्पत्ति उपस्थित हुए। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित कर दिया। उन्होंने क्रोध में आज तीनों लोक को नाश हो रहा है, ये जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते। वही जगन माता महालक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। जब तक वो अपनी कृपा दृष्टि नहीं देखेगी तब तक सब लोग दुखी हुई रहेगी। इसीलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही सम्पूर्ण जगत का कल्याण होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण हामीले भन्छौँ नि, लक्ष्मीलाई मात्रै पूजा गरेर हुँदैन, लक्ष्मी मातालाई सम्पन्न गर्नु छ भने भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्नुपर्दछ। त्यही कारण भगवान विष्णुसँग साथमा राखेर लक्ष्मी मातालाई पूजा गर्नुपर्छ। नमा लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी माता मात्रै भनेर हुँदैन। लक्ष्मी मातालाई मात्रै मान्ने, भगवान विष्णुलाई चाहिँ नमान्ने भन्यो भने अब जहाँ तपाईँले भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट बनाउनुहुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी अवश्य वास गर्नुहुन्छ भनेर बताए। ऐसे निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवता और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधि पूर्वक पुरुष सूता के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्हें अनन्य चित्त होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूता का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्र शतवन को शतवन किया और विधिवत नमस्कार किया। इसे प्रसन्न होकर भगवान सब देवताओं के दर्शन दिए और कृपा पूर्वक कहा, हे देवगण मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। ये सुनकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान दुर्वासा मुनि के शाप से तीनों लोक संपत्ति ही न हो गया। पुरुषोत्तम इसीलिए हम आपके शरण में आए। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, देवताओं के हे अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि ने शाप से भगवती लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई है। अतः तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बना नागराज वासुकी को रस्सी को जगह उसे ले लपेट दो। फिर दैत्य गंधर्व और दानव ये साथ मिलकर समुद्र मंथन करो भनेर यहाँ समुद्र को कुरा मंथन को कुरा आयो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसी में तनिक भी संदेह नहीं है भनेर भगवान विष्णुले बताउनु भयो। मैं ही कुर्म रूप से मंदराचल को अपने पीठ पर धारण करूँगा। मैं ही संपूर्ण देवताओं में ही प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा भनेर यहाँ भगवानले भन्नुभयो। भगवान ऐसे करने पर ब्रह्मा जी आदि संपूर्ण देवता उन्हें
साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते ही हुए भगवान अच्युत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव भाइ दैलो बन्द गरेर काम गर्न हौ। अंतर ध्यान दानव आदि से मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमित पराक्रमी पराक्रमी भूत भावना भगवान नारायण ने कछुआ के रूप प्रकट होकर कछुआ जय कच्छप रूप भगवान भनेको कछुआ को रूप प्रकट होकर उसी पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ में उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उनके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासुकी में नियति बनाएर लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर मंथन में लगे। उसी समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों को स्वयं पूर्वक श्री सूत का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र मंथन आरंभ हुए। उसी समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उसी मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नाम का महाभयंकर विष प्रकट हुआ जो बहुत बड़े पिंड के रूप में था। वही प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखो ही संपूर्ण देवता और दानव भय व्याकुल हो भाग चले। उसी ही भय से पीड़ित हो भागते देखा उन्हें सबको रोक कर कहा, देवताओं हम इसी विष से भय नहीं करो। इसी कालकूट नामक विष में मैं अभी अपना आहार बना लूँगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरण में पड़े और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे भनेर भगवान शिव बताउनु हुँदैछ। उसे उधर मेघ के समान रंग को उसे ही भयानक विष को प्रकट हुआ देखे मैंने एकाग्र चित्त से अपने हृदय में सर्व दुख हारी भगवान नारायण का ध्यान किया और उन्हें तीनों नाम रूपी महामंत्र का भक्ति पूर्वक जप करते उसे भयंकर विष को मैं सर्वव्यापी श्री विष्णु के तीन नामों के प्रभाव उसी लोक संहारकारी विष को मैंने अनायासै ही पचा लिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अच्युत अनंत और गोविंद ये ही श्री हरि की तीन नाम है। यहाँ हेर्नुहोस् अच्युत अनंत र गोविंद यो नाम अति उत्तम भनेर यहाँ बताउन श्रीहरि के ये तीन नाम जो एकाग्र चित्त होकर आदि में प्रणव और अंत में नमः ओ जोड़कर प्रणव भनेको ओमकार लगा ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः यदि तीनटा नाम यदि भनिरह्यो भने ओम अच्युताय नमः ओम गोविंद अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः यदि तीनटा नाम भन्नुभयो भने पनि अति उत्तम हो भनेर यहाँ शिवजी बताउनुहुन्छ है। इसी रूप में भक्ति पूर्वक जप करते हैं उसी विष रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु महान भय नहीं प्राप्त होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो इसी तीन नाम रूपी मंत्र का एकाग्र चित्त होकर जप करता है उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होते। फिर दूसरों से भय होने की क्या बात, तो की बात ही क्या है देवी। इसी प्रकार मैंने तीन नामों का ही प्रभाव से विष का पान किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः। हेर्नुहोस् यो तीन नाम अति महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली नाम रहेछ है। भगवान शिवले भन्नुहुँदैछ अथवा राम भगवान शिव त राम जपेर अर्को पनि अब भनाइ छ भागवतमा रा भनेर खानुभयो अरे म भनेर मुख बन्द गर्नुभयो र यहाँ गलामै अड्काएर राख्नुभयो। किनभने भगवानको यहाँ हृदयमा राम बसेको हुनुहुन्छ। जस्तै हनुमानले छाती चिरेर राम सीतालाई देखाइदिनु भयो नि आफ्नो हृदयमा, त्यस्तै भगवान शिवले आफ्नो हृदयमा रामलाई राख्नु भएको हुनुहुन्छ उहाँको इष्ट आराध्य। त्यसले गर्दा त्यो विष उँधो गयो भने त भगवानलाई असाप पीडा हुन्छ भनेर रा भनेर गर्नुभयो, म भनेर बन्द गर्नुभयो र यहीँ गलामै राख्नुभयो। त्यही कारण भगवानको एउटा नाम
भगवान भोलेनाथको नाम नीलकण्ठ भनेर बस्यो भनेर पनि बताइएको छ। अब यहाँ चाहिँ त्यसो भनेको छ भागवतमा हो। यहाँ चाहिँ भने 3 नाम, यो पनि अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः और गोविन्दाय नमः भनेर यहाँ बताउनु भयो। तसपश्चात समुद्र मन्थन करने पर लक्ष्मी जी का बड़ी बहन दरिद्रता देवी प्रकट हुई। अब लक्ष्मीसँगै दरिद्रता भनेको जेठी उनको ऊ कान्छी हुन्, जेठी हुन्, दरिद्रता उनका ज्येष्ठा भनेर नाम बताइन्छ। दरिद्रता को प्रकट हुई, वही लाल वस्त्र पहनी थी। उन्हें देवताओं से पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब देवताओं ने उसे कहा जिनके घर में पत्री, हेर्नुहोस् है अब ती दरिद्रता कहाँ बसिन अरे त, ती भन्दा ज्येष्ठा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता है वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। जहाँ डेली झगडा हुन्छ घरमा भने त्यहीँनेरि बस, त्यो उनलाई बास दिएको छन् अरे। तुम अमंगल को साथ लेकर उसी घर में जा बसो जहाँ कठोर भाषण किया जाता है। घरमा त्यही कारण घरका स्त्रीहरू कटु वचन बोल्छन् भने घरमा कठोर भाषण हो जाता है। जहाँ के रहने वाला सदा झूठा बोलते हैं तथा जो मलिन अंतकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हैं, उन्हें घर में दुख और दरिद्र प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो भनेर उनलाई त्यहाँ बास दिए रे। हे महादेवी भनेर भगवानमा भन्नु हुँदैछ। भोलेनाथ जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है और उसी पाप परायण मानव की ही तुम सेवा करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् त, हात खुट्टा नधोइकन आचमन गर्नु हुँदैन अरे। कलह प्रिय दरिद्रता देवी को इसी प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्र चित्त होकर पुनः क्षीर सागर को मंथन आरंभ किया। तब सुंदर नेत्र वाली वरुणी देवी प्रकट हुई, जिन्होंने नागराज अनंत ने ग्रहण किया। वरुणी देवी को नागराज अनंत ने ग्रहण करे रे। तदंतर समस्त शुभ लक्षण से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषण से वशीभूत एक स्त्री प्रकट हुई, जो जिसे गरुड़ ने अपने पत्नी बनाया। अरे अब उनले पनि पत्नी बनाए रे। जहाँ इसके बाद दिव्य अप्सरा और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अनंत रूपवान और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के सम्मान तेजस्वी थे। तत्पश्चात ऐरावत हाथी जन्मे रे। ऐरावत हाथी उत्पत्ति भएर समुद्र मन्थनबाट भनेर यहाँ बताउनु भयो। उच्चश्रवाह नामक अश्व धन्वन्तरी वैद्य। धन्वन्तरी भगवान भनेको भगवान विष्णुकै अवतार है धन्वन्तरी पनि, जुन हामी दिवालीको टाइममा धनतेरस भनेर मनाउँछौँ। उहाँ धन्वन्तरी भगवान वैद्य, त्यतिखेर भगवानको टाइमको डाक्टर भन्छन् नि, डक्टर हुनुहुन्थ्यो धन्वन्तरी भगवान। और पारिजात वृक्ष, पारिजात पनि त्यतिखेरै। और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुरभि गौ का प्रादुर्भाव हुआ। इन सबको देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्राप्त काल सूर्योदय होने पर संपूर्ण लोक के अधेश्वरी कल्याणमयी भगवती माँ लक्ष्मी प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्होंने देखकर जब देवताओं का बड़ा हर्ष हुआ, देवलोक में दुंदुभियाँ बजने लगी, वन देवियाँ फूलों के वृष्टि करने लगी, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगे, शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगे और सूर्य की भांति निर्मल हो गई। बुझी हुई अग्नियाँ जल उठी और संपूर्ण देवताओं में प्रसन्नता छा गई। तदंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमयी किरण से युक्त चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी के भाई। और हेर्नुहोस् चंद्रमा, त्यहाँदेखि माता लक्ष्मी को भाई चंद्रमा प्रकट हुए अरे। और सबके सुख देने वाला वो नक्षत्र के स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। सबै जगतको मामा हुनुहुन्छ अरे चंद्रमा। इसी त्यही कारण चंदा मामा भनेको कारण त्यो रहेछ, जो परम पवित्र। इसके बाद श्रीहरि की पत्नी
तुलसी देवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है। जगन माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्रीहरि की पूजा के लिए ही हुआ है। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्न चित्त होकर मंदराचल पर्वत को यथा स्थान रखा आए और सफल मनोरथ वो माता लक्ष्मी के पास जा शस्त्र नाम से स्तुति करके श्री सूत का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देव बरो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मुझे ये मनोवांछित वर मागो भनेर लक्ष्मीजी प्रसन्न हुनु भएर वर माग्नुभयो। अब देवताहरू भने, हे संपूर्ण लोकों का स्वामी भगवान विष्णु को प्रतिमा लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो और श्री विष्णु के वक्ष स्थूल में सदा निवास करो भनेर उहाँहरूले देवताहरूले वर माग्नु भयो रे। अब हाम्रो विष्णु भगवानको ही वक्ष स्थूलमा काखमा सदा वास गर्नुहोस् तपाईँ भनेर वरदान मागे रे। कभी ही भगवान के अलग ना हो तथा तीनों लोका में कभी ही परित्याग ना करो। देवी, इन्होंने हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। हे जगन माता, आपको नमस्कार है, इसी आपसे और यही चाहते हैं भनेर देवताहरूले यस्तो वर मागे। त्यही कारण हामीले भगवान माता लक्ष्मीलाई खुसी पार्नु छ भने भगवान विष्णुको, रामको, कृष्णको सेवा गर्नुपर्छ, सेवा पूजा गर्नुपर्दछ, तबै लक्ष्मी माता खुसी हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो होइन कि फेरि तपाईँले लक्ष्मीको लागि त खालि विष्णुलाई मात्रै पूजा गर्नुपर्छ, अरूले त भन्नु होइन। जसलाई रामलाई पूजा गर्नुभयो भने सीता त्यहीँ आएर बस्नुहुन्छ। अब सीता पनि लक्ष्मी हुन् नि त। अरू कृष्णलाई गर्नुभयो भने राधा आएर त्यहीँ बस्नुहुन्छ। अब राधा, त्यही कारण अगाडि राधा कृष्ण सीता राम उमापति शङ्कर भगवान भनेको उमापति भनेर त्यही कारण भनेको लक्ष्मी, जहाँ भगवानहरूको सेवा हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी माता आएर बस्नुहुन्छ र सँगै हामीले पूजा गर्नुपर्दछ। अब लक्ष्मीलाई पनि खुसी पार्नु छ भने भगवानको अति हामीले सेवा गर्नुपर्दछ। अब परे, हे जगन माता, आपको नमस्कार, हम आपसे वही चाहते हैं भनेर यहाँ देवताओं के ऐसे कहने पर श्री नारायण की प्रियतमा लोक माता महेश्वरी लक्ष्मी ने एवं मस्तु भनेर भन्नुभयो रे। कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन को नमस्कार करके उन्हें शतवन किया और प्रसन्न बंदन हो हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी को, जो कभी आपसे अलग न होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो। ऐसे कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के नाना प्रकार से रत्न बने हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को बिठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्नमय आभूषण एवं अप्राकृत दिव्य फलों से उन्हें दोनों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी प्रकट हुई थी, उसके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के युगल चरणों का अर्चना किया। फिर 3 बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्तोत्र का स्तुति की। इसी से सर्वे देवेश्वर भगवान श्रीहरि ने लक्ष्मी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये धन धान्य प्रचुर वृद्धि हुई और वो निरोग होकर आनंद सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर संपूर्ण लोकों का हित के लिए समस्त मुनियों से और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली देवताओं, महाबली देवताओं भनेर तुम सब लोग
सुनो, एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है। वही सब उपद्रव के शांत करने वाला अथवा तुम लोग लक्ष्मी का दर्शन पाने के लिए इसी तिथि को उपवास करके, इसीलिए ये द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी भनेर भगवानले भन्नुभयो। जुन दिन लक्ष्मी प्राप्त भएको भने त्यही दिनलाई द्वादशीको दिन प्राप्त भएको हुनाले त्यही कारण एकादशीको दिन व्रत बसेर द्वादशीमा पूजापाठ गरेर व्रत उद्यापन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ तिथि मुझे सदा प्रिय होते हैं। आज से ये लोग एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्राप्त काल सूर्योदय होने के पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरे पूजन करे, वो सब बंधन से मुक्ति होकर मेरे परम पद को प्राप्त होते, मेरो परम पद भने मेरो धाममा आउँछन् भनेर ऐसे कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु मृत्यु के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के निवास स्थान क्षीर सागर में चले गए। वहाँ सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेष नाग की सैया ऊपर विशाल लोचन भगवती रमा के साथ रहने लगे। वही देवताओं के दर्शन देने के लिए सदाई वहाँ निवास करते हैं। तदंतर सब देवता कच्छप रूपधारी सनातन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्न चित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। उसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले, हे देवेश्वरो, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसी वर मांगो। देवता बोले, हे महाबली देवेश्वर, आप शेषनाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 दीपों वाले इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कीजिए भनेर देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्व भावना भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एवं मस्तु भनेर भनिदिनु भयो। त्यही कारण वासुकी नागले यो पृथ्वीलाई सारा भार वासुकी नागले थामेर राखेको छ भनेर बताइएको छ। ऐसा ही हो। तब से उन्हें 7 दीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठों पर धारण करके तदंतर महर्षियों सहित देवता गंधर्व दैत्य दानव और मानव भगवान की आज्ञा ले अपनी लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा आदि देवता सिद्धि मनुष्य योगी तथा मुनिजन भगवान का आज्ञा माना बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने लगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बताउनु भयो र यति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 102 अध्याय को प्रसंग में मत्स्य और कूर्मा अवतारों कथा तथा समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव और एकादशी र द्वादशी को महात्म्य श्री पद्म महापुराणम उत्तराखंडे 102 अध्याय संपूर्णम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर महादेवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज लाइट पनि छैन, त्यसले गर्दा आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ। अब लाइट आयो भने भरे भ्यायो भने भरे अलिकति पढौँला, नभए भोलि। नमो भगवते